Good morning, everyone. I hope your weekend start well. So आज हम बात करते हैं एक प्रॉफिटेबल सेटअप प्लस कुछ ऐसी बातों के बारे में जो हर ट्रेडर को अगर सरवाइव करना है मार्केट में तो किन किन बातों का उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए उसको बातों का। देखिए, सबसे पहला जो पिलर होता है मार्केट में जिसकी वजह से आप बाजार में सरवाइव कर सकते हो, वो होता है अल्टीमेट पेशेंस। क्योंकि अगर आप बाजार में कोई ट्रेड करने के लिए या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले जो सेटअप है उसको फॉर्म होने दो। अगर आप अपने सेटअप को फॉर्म नहीं होने दोगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप इम्पेशेंट होके उन चीज़ों में एक रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, उसकी कुछ दो तीन बातें हैं जो मैं कोशिश करूंगा, जो मुझे 10-11 साल में मैंने सीखी हैं कि आपकी शायद किसी हेल्प आ सकती है। सबसे पहला, अगर आप कोई पॉइंट्स देखते हो तो देखिए, एक अच्छे ट्रेडर में और एक मतलब एक गुड ट्रेडर और एक बैड ट्रेडर में एक ही डिफरेंस होता है, पेशेंस का। अगर आप में वो नहीं है, तो आप कितनी भी स्ट्रेटजी पढ़ लीजिए, कितना भी पैसा लगा लीजिए, आप अपना सारा पैसा खो देंगे। क्यों खो देंगे? बिकॉज आपको ये नहीं पता, आप चार्ट देख रहे हैं, आपको चार्ट में ये नहीं पता कि आपको देखना क्या है। क्योंकि चार्ट देखना, उसको ऑब्जर्व करना और उसमें करना क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे पास अपने सेटअप्स नहीं होते। सेटअप्स हम बोलते हैं कि हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं। आप प्राइस एक्शन देखिए, बट प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आप सेटअप देखेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। देखिए, 5, 7, 8, 10 पॉइंट के लिए प्ले करना कभी चल सकता है, कभी नहीं चलेगा। हो सकता है कि 10 दिन कंटिन्यू आपको 5-7 दिन प्रॉफिट हो जाए 5-7 पॉइंट्स के लिए, बट वो लॉन्ग रन में क्या सस्टेनेबल है? आस्क योर सेल्फ कि अगर आप ट्रेडिंग से ही अपनी लाइफ को सरवाइव करने का प्लान कर रहे हैं भविष्य में, तो आपको क्या चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। आपको एक अल्टीमेट पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस होंगे तो आप लॉन्ग रन में सरवाइव करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है कि मार्केट से पैसा विड्रॉल करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख से स्टार्ट करते हैं और आपका एम है कि आपको 25% महीने का चाहिए, जैसे सपोज करते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया हो गया महीने का। तो जब आपको ये आपने एक फॉर्मेशन बना लिया, एक प्लान बना लिया, तो आपको वीकली कम से कम 25,000 रुपये का विड्रॉल करना चाहिए। एंड ऑफ द वीक, एवरी फ्राइडे, आप कुछ पैसा निकालने की कोशिश करें बाजार से। क्यों निकालने की कोशिश करें? बिकॉज जब बाजार पैसा देगा, तो कुछ समय ऐसा भी आएगा जब वो आपसे पैसा ले जाएगा। तो अगर आपने पैसा निकाल के रखा होगा उसी में से, तो आपको एक हर्ट नहीं करेगी चीज़। आपका जो माइंड होगा वो एक काम रहेगा, बिकॉज यू टुक सम मनी फ्रॉम मार्केट अर्लियर। तो आपको दो चीज़ें मैंने बताई। पहली चीज़ मैंने आपको बताई अल्टीमेट पेशेंस। दूसरा मैंने बताया आपको कि मार्केट से पैसा निकालना सीखे। सपोज करें आपने फ्राइडे को, पूरे वीक की बात करते हैं, लाइक मंडे से फ्राइडे तक आपने 50,000 रुपीज़ कमाए, या सर सपोज करते हैं आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने 20,000 रुपये कमाए। तो कोशिश करें 5,000 वहां से विड्रॉ करने की। ये एक सर्वाइवल का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और एक दो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आपको एग्जैक्टली जब ट्रेड में होते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस होती है। आपको डर होता है, या ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है ये लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। आपने 5 ट्रेड लिए, पांचों गलत हो गए, तो छठे ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी आपके फेवरेबल चलने की। तो जो छठा ट्रेड आप लोगे उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका ट्रेड आपके फेवर में चले। बट 5 ट्रेड लॉस होने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है? बिकॉज हमारे पास प्रॉपर पेशेंस नहीं है, सेटअप्स नहीं है, और
किसी भी लोकेशन पे हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ कंसीडर करें, और सबसे बड़ा वर्क आप इस वीकेंड पे ये करें कि आप चार्ट में ढूंढ क्या रहे हैं, आप किस बेसिस पे एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं। दूसरा, विड्रॉ करने की कोशिश करें अमाउंट जो आपने कमाया है रिसेंट पास्ट डेज में, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। हम्म? और जो बेस्ट सेटअप्स होते हैं वो विद इन ए 15 मिनट्स आपके फेवर में चलना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं, क्या लग रहा है। देखो, बाजार में लगना कुछ नहीं होता। बाजार में एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करके ट्रेड प्लान बनाना होता है। ये बोलना कि आज क्या लग रहा है, कल क्या लग रहा है, उससे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि लगना एक मतलब लगने का मतलब क्या है, क्या लग रहा है। बाजार जो दिखा रहा है, आप उस चीज को पैटर्न के अकॉर्डिंग उस चीज को फॉलो करें, और उसमें स्टॉप लॉस भी हो सकता है, टारगेट भी हो सकता है। तो आपको कुछ सेटअप्स बनाने चाहिए। मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ सेटअप्स बताने की। पहला सेटअप्स क्या हो सकता है आपके लिए, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर बाजार एक रेंज में चल रहा है। अब देखो, एक नैरो स्टेक होता है, एक वाइड स्टेक होता है। अब जब नैरो स्टेक में बाजार चल रहा होता है, जैसे अगर हम निफ्टी का चार्ट लगाएं, तो मैं आपको चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी का चार्ट है ये, इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। वीकली लगा हुआ है, 5 मिनट। ड्राइंग्स मैंने हाइड कर दी, देखते हैं ये चीज। अब ये रिसेंट निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, देखिए, बाजार जितना नैरो स्टेक में चलेगा, जैसे अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, हम्म, ये आपका ये ठीक है। इस नैरो स्टेक से आप जब भी निकलेंगे तो आपको मोमेंटम तेज मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज यहाँ पे इशू क्या है कि बाजार एक एक्सपेंशन में आ गया है। तो जिस साइड 20 और 200 आपको डायरेक्शन दे रही हो, उस साइड आपको प्ले करना है। अगर ये 20 और 200 ऊपर की साइड होती है तो हम ऊपर का ब्रेकआउट खेलने की कोशिश करें। अगर ये 20 200 नीचे को डिनोट कर रही है तो हम नीचे को खेलने का ट्रेड करें, जिसमें आपको इजीली 30 से 50 पॉइंट के आराम में निफ्टी में मिल सकते हैं। इवन कभी कभी क्या होता है, इस तरीके के डेज में आपको 100 पॉइंट भी एक दो दिन में मिल जाते हैं। तो मेरा छोटा सा बोलने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर बाजार एक रेंज में है, प्लस आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई जैसे यहाँ पे ये हम लाइफ टाइम हाई के आसपास है। एक बार टच हुआ, दूसरी बार टच हुआ, तीसरी बार टच हुआ, चौथी बार टच हुआ। तो अगर इस तरीके की रेंज बन रही है तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक शूटिंग स्टार बना और ये नीचे को आना शुरू हो गया। फिर रिट्रेस किया इसने, फिर प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा ये वाला। तो आप इस जैसे यहाँ 20 टूटता है ये वाला, तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, और आपको ये काफी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपको लग रहा है छोटे हैं। ये 40 से 50 पॉइंट आपको ऑप्शन में मिलेंगे इन द मनी में। हम्म? उसके बाद आप यहाँ देखिए, अगले दिन, क्योंकि आप एक नैरो रेंज से टूटे हैं, तो चांसेस है कि अगले दिन अगर आप रेंज के नीचे खुलते हैं, जो पिवट की थ्योरी कहती है, अगर आप वैल्यू और रेंज के नीचे खुलते हैं। अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है आपके ये पिवट्स, ये आपकी वैल्यू है। अब ये रेंज है, रेंज मतलब R1 और S1। अब इसके नीचे खुले तो आपको मोमेंटम इनिशियली मिलेगा नेक्स्ट कंजेशन तक। ये चीज, तो पैसा आपका यहाँ बनेगा। तीसरा सेटअप होता है, आप एक नेक्स्ट डे, आप एक चीज देखते हैं, आप ऐसे ऐसे बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है। आप हाई ऑफ द डे बंद हो रहे हैं, अब बाजार में हाई ऑफ द डे बंद हुए, नेक्स्ट डे अगेन आप 100 से 150 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, और बाजार वहां पे साइडवेज होके नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो वो एक आपका सेटअप होगा, जो वहां पे आपको सेटअप ये देखना है कि प्राइस में बिहेवियर कैसा है। क्या ऊपर शूटिंग स्टार बन रहा है लोकेशन पे, नेक्स्ट स्विंग बना पा रहा है, फर्दर स्विंग बना पा रहा है, या लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो प्राइस एक्शन उस टाइम काम आता है। तो अगर इस तरह के ट्रेड लेंगे तो आप बैक टू द मीन आ जाएंगे। अगर आप बैक टू द मीन आएंगे तो आपको इजीली 50 से 70 पॉइंट इस तरीके के डेज में मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? वाइस वर्सा, अगर बाजार पहले लो ऑफ द प्रीवियस डे, लो ऑफ द डे बंद हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ बंद हुआ है, नेक्स्ट डे आप नीचे खुलते हैं, और आप
S2 के आसपास चले जाते हैं और वहां से हम आपको ये ऑब्जर्व करना है कि प्राइस में क्या हो रहा है। जस्ट लाइक ये एग्जांपल देखिए, आप R1 से S1 S2 पे बंद हुए, अगले दिन आप खुले, आप S2 पे आए और आपने एक हैमर बनाया, एक डोजी बनाया। डोजी के अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपको कंजेशन दिखा है। तो इस तरीके के मूवमेंट में भी आपको कुछ अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, बट आपको यहाँ पे डीप इन द मनी लेने पड़े क्योंकि ऑप्शन शार्प मूव नहीं कर रहे थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस लेक्चर का ये है कि आपको अपने सबसे पहले अल्टीमेट पेशेंस रखने हैं बाजार में, कि आपका सेटअप जब अकर होगा तभी आपको ट्रेड ढूंढना है। नहीं तो अगर आप इस तरीके के बाजार में ट्रेड करते रहेंगे, इस तरीके के जो नैरो स्ट्रिक है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने ये पकड़ लिया तो अब ये छोड़ देंगे, ये पकड़ लिया तो अब ये छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा क्या, 4-5 पॉइंट, 4-5 पॉइंट, 4-5 पॉइंट। जहां गलत हो जाएंगे वो पूरा एक ही बार में ले जाएगा। तो आपको अगर बड़ी पिक्चर देखनी है तो बड़ी पिक्चर के लिए मार्केट को वेट करें, मार्केट का वेट करें, उसका सेटअप होने दें, सेटअप के बाद उस चीज को करें। क्योंकि अगर आप सेटअप को होने के बाद उसको करेंगे तो चांसेस हैं कि आप मार्केट में लॉन्ग रन तक सरवाइव कर पाएंगे। मैंने आपको 3 सिंपल सेटअप बताए। नैरो रेंज के बाद एक्सपेंशन मिलता है, मतलब बाजार को एक स्टेक में चलने दें, स्टेक चलने के बाद जिस साइड भी उसका ब्रेकआउट होता है, इवन फेवरेबल ट्रेड वो होगा जहां पे 20 और 200 आपको डिनोट कर रहे हो। तीसरा दूसरा सेटअप मैंने आपको बताया, बाजार एक दिन हाई ऑफ द डे बंद हुआ इवन R2 के पास, उसके बाद नेक्स्ट वो 100 टू 150 पॉइंट खुलता है नियर S1 S2 के आसपास, तो वहां से रिवर्सल खेलने की कोशिश करनी है। रिवर्सल कोई प्राइस एक्शन वहां पे ऐसा बने, ये नहीं कि आप, क्योंकि बाजार कितना ऊपर जा सकता है वी डोंट नो, बट पॉइंट ये है यहाँ पे कि वहां पे प्राइस एक्शन देख के कि वो हायर हाई बना रहा है नहीं बना रहा है, प्रीवियस लेफ्ट साइड पे कुछ ज्यादा कंजेशन तो नहीं है। सेम वाइस वर्सा आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं। या एक सेटअप हो सकता है कि आप ट्रेंड अप है, आप अननेसेसरी 100 से 150 पॉइंट नीचे खुलते हैं, तो आप उस सिचुएशन में भी पहली बार का हाई पे आप बाय कर सकते हैं। एज ए वाइस वर्सा आपका ट्रेंड डाउन है, आप गैप अप खुलते हैं, तो भी आपको ट्रेड रिवर्सल खेलना चाहिए। हम देता हूं वीकेंड में कि अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले आप ये देखिए कि रिसेंटली प्राइस किस किस लोकेशन से मुड़ा है, क्यों मुड़ा है, उसको देखिए कि प्राइस अगर यहाँ पे शार्प डाउन साइड आया तो जब वो वहां से रिवर्स हुआ तो किस बेसिस पे हुआ, पीछे क्या था। दूसरा आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि 20 और 200 किस टाइम, उस टाइम पे किस जगह पे थी। प्राइस 20 और 200 के बीच में था, या प्राइस 20 और 200 से ऊपर था, या प्राइस 20 और 200 के नीचे था। प्लस लेफ्ट साइड में हमेशा देखें कोई भी एग्जीक्यूशन करने से पहले कि लेफ्ट साइड में कंजेशन क्या था। उससे होता क्या है कि आपको एक कन्विक्शन मिलती है। बाजार में पैसा तुक्के से नहीं बनता, कन्विक्शन से बनता है। क्योंकि अगर आपके पास कन्विक्शन है तो आप बाजार को होल्ड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बाजार को होल्ड किया। तो इस तरीके के डेज में अगर आप एक चीज और देखें, मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रेड भी लिया था तो 2-3 दिन पहले, जिसमें मुझे काफी अच्छे पॉइंट्स मिले। क्यों मिले वो पॉइंट्स, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ये वाला बताऊँ, मैंने भी रिसेंटली एक काम किया था। अब 20th का चार्ट देखिए, अब 200 से नीचे खुले, साइडवेज हुआ, कंजेशन नहीं तोड़ा, फिर बाजार ऊपर गया, नहीं तोड़ा। तो मैंने इस जगह के आसपास, ये यहाँ पे ये प्रीवियस डे कंजेशन है, 20 से ऊपर चल रहा है, स्विंग लो नहीं बना रहा, स्विंग हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल ली और एंड ऑफ द डे हाई तक होल्ड करी, बिकॉज यहाँ पे कन्विक्शन आ रहा था कि फ्रेश लो बाजार नहीं बना रहा है, और बाजार जो है ब्रॉडर मार्केट नेक्स्ट 50 आपके सारे पॉजिटिव साइड में थे। प्लस आपने प्रीवियस डे का जो कंजेशन था इसको होल्ड किया और आपको वर्टिकल मूव मिला और हाई ऑफ द डे गए। और इस तरीके के डेज में जब आप नीचे क्लोज होते हैं, मतलब प्रीवियस डे का लो तोड़ के जाते हैं और वहां से रिकवर होकर हाई ऑफ द डे बंद होते हैं, तो आपको पोजीशन भी कैरी करनी चाहिए। तो इस तरीके के सेटअप्स अगर आप बाजार में ढूंढते हैं, और ढूंढने का मतलब ये हुआ कि आप बाजार को देखिए कि बाजार आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। टीवी में बोलना आसान है कि क्या लग रहा है आप ये कर लीजिए, जब आपका फाइनली पैसा मार्केट में लगा होता है तो आपको उसकी हीट का अंदाजा होता है। ये बोल देना कि मैंने बोला था या ऐसा हो गया, वो मार्केट में काम नहीं करता है। टीवी वालों का काम है बोलना, वो हमेशा बोलते रहेंगे। मार्केट में जब आपका पैसा लगेगा तब आपको पता चलेगा करना क्या है। थैंक यू। अपना आपका वीकेंड अच्छा जाए और अपने अपने साइकोलॉजी और अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए। डेफिनेटली आप इस मार्केट में बहुत लंबा सर्वाइव करेंगे और बहुत अच्छा पैसा बना के ले जाएंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा लगा कि आपकी
ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।